और मैं सब लोगों से यही वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सब अपने बच्चों को ना खिलाएं। ये वीडियो आपने भी देखा होगा कि कैसे एक 16 साल की लड़की अमरोहा की पिज्जा बर्गर खा खा के उसके पेट की आंतें जो है सड़ गई, चिपक गई, रॉट हो गई, गड्ढे हो गए और अल्टीमेटली शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट। मैसेज बहुत क्लियर है कि फास्ट फूड खाओगे तो मरो, बट ये इतना सिंपल नहीं है, सच्चाई थोड़ी अलग। देखिए हुआ एक्चुअली क्या था कि आपके प्लेट में रखा पिज्जा, जो रियल किलर था वो उस बच्ची के प्लेट में रखा पिज्जा बर्गर नहीं था, उसकी आंतों में चिपका हुआ साइलेंट बैक्टीरिया था। आइए समझते हुआ क्या था। सितंबर में उस लड़की को पेट में दर्द शुरू हुआ, सबको लगा कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से गैस हुई। ये पहली गलती थी, जांच पहले ही होनी चाहिए। अक्टूबर निकल गया, नवंबर में जाके जब दर्द और ज्यादा बढ़ गया, उसे भूख लगनी बंद हो गई, तब जाके डॉक्टर को दिखाया गया, तब भी खाली थोड़ी बहुत दवाई लेके छोड़ दिया गया और दिसंबर में हालत इतनी बिगड़ गई कि इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर्स ने उसका पेट खोल के देखा तो उसके इंटेस्टाइन्स एक दूसरे से चिपके हुए थे, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं एडहेजन्स, और साथ में इंटेस्टाइन्स में छेद हो रखे थे जिसे कहते हैं परफोरेशंस, और वहां पर 6 लीटर इन्फेक्टेड पानी, इन्फेक्टेड फ्लूइड उन्होंने निकाला। इस तरीके की बीमारी केवल फास्ट फूड से नहीं हो सकती। और दिसंबर पूरा लड़ते लड़ते 21 दिसंबर को शी डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट एट एम्स दिल्ली। उनकी फैमिली हार्ट ब्रोकन है और विजिबल विलन को वो ब्लेम कर रहे हैं उसकी डाइट, बट वहां पर एक इनविजिबल विलन था, वो था इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। जो मेडिकल रियलिटी है, उस लड़की को एडवांस्ड इंटेस्टाइनल टीबी था, जो सिर्फ बर्गर पिज्जा खाने से नहीं होता, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले बैक्टीरिया की वजह से। और यही है जो आपकी आंतों में जाके इन्फेक्ट करता है, लिटरली आंतों को वो खाने लगता है, वॉल्स को खाने लगता है तो गड्ढे कर सकता है, उसे स्टिकी बना सकता है तो एडहेजन्स कर सकता है, स्ट्रिक्चर्स बना सकता है, आंतें पतली हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं। और यही जो वो कह रहे थे कि उसकी आंतें रॉट हो गई थी, सड़ गई थी, जो फैमिली ने डिस्क्राइब किया, वो यही इन्फेक्शन था जो अंदर से उसे खा रहा था। स्टक इंटेस्टाइन्स यही था कि बॉडी ट्राई करती है कि वहीं पे बैक्टीरिया को रोक दिया जाए, और इसी इन्फेक्शन की वजह से उसकी जान गई। तो क्या फास्ट फूड बिल्कुल इनोसेंट है, सबको खाना चाहिए? नहीं। वो लड़की रिपोर्टेडली सिर्फ अल्ट्रा फास्ट फूड खा रही थी सालों से। उन्होंने बैक्टीरिया को क्रिएट नहीं किया, मगर उसको आने के लिए, पनपने के लिए एक माहौल जरूर दे दिया। फास्ट फूड आपको 0 एम्प्टी कैलोरीज देता है, न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं होता, ना आयरन, ना विटामिन, ना जिंक। उसके इम्यून सिस्टम्स जो है वो वीक हो गए होंगे, और इम्यून सिस्टम, स्टार्विंग इम्यून सिस्टम टीबी जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ नहीं पा रहा। तो क्या हमें सिर्फ फास्ट फूड को ही ब्लेम करना चाहिए? नहीं। जो रियल वार्निंग साइन है, जो रियल गलती है, वो है समय पर ट्रीटमेंट ना मिलना। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन टीनेजर्स जिनको पेट में दर्द हो रहा होता है और वो मिसडायग्नोस हो जाते हैं, गैस है या सिर्फ टाइफाइड बोल के छोड़ दिया जाता है, जिनको डिटेल में अगर जांच किया जाए तो कई बार टीबी निकलता है, कई बार क्रॉन्स डिजीज निकलता है। तो पेरेंट्स सिर्फ जंक फूड पे ब्लेम ना करें, बच्चे की इम्यून सिस्टम, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को देखना बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी बच्चा बार बार दर्द बता रहा है तो ना सिर्फ उसकी डाइट बदलनी है, उसकी हेल्थ बदलनी है, उसकी लाइफस्टाइल बदलनी है, उसके टेस्ट भी कराने हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कराना है, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजिशियन से जाके मिलिए ताकि डायग्नोस हो पाए कि कहीं कोई बड़ा कारण तो नहीं है। याद रखिए, इंडिया के अंदर टीबी बहुत प्रचलित है। टीबी किल्स मोर टीनेजर्स देन पिज्जा विल एवर किल। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल।